दिल्ली पुलिस की ये एक शर्मनाक तस्वीर है और पूरी दुनिया ने कल से ही अब तक करोड़ों की संख्या में इस तस्वीर को, इस वीडियो को देख लिया है। जी हाँ, इस दरोगा का नाम है मनोज कुमार तोमर। ये दिल्ली पुलिस का एक दरोगा था और ये नमाजियों को सजदे की हालत में लात से मारता हुआ साफ-साफ देखा जा सकता है। दरअसल ये घटना बीते शुक्रवार की है। शुक्रवार को जुमे की नमाज थी और कुछ लोग मस्जिद भर जाने की वजह से रोड पर मुसल्ला बिछा करके नियत बांध करके खड़े हो गए, नमाज अदा करने लगे। लेकिन जब वो नमाज पढ़ ही रहे थे कि इसी दौरान ये दरोगा, जिसका नाम मनोज कुमार तोमर है, ये आता है और पहले तो धक्का मुक्की करता है, सफ़ों को चीरता है और लोगों को सफ़ों से गिराता है। यानी जो नियत बांधे खड़े हुए थे, नियत बांधे हुए लोगों को उनके सफ़ों से हटाता है और इस तरीके से जब उस पर विरोध किया जाता है तो बस उसकी थोड़ी ही देर बाद वो सजदे की हालत में गए लोगों को पैरों से मारता है, लात मारता है। ये शर्मनाक तस्वीर पूरी दुनिया में अब तक लोगों ने करोड़ों की संख्या में देखा है और इस पर हर तरफ से प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। दरअसल ये पूरी घटना राजधानी दिल्ली के इंद्रलोक इलाके की है, जहां मक्की मस्जिद में लोग नमाज पढ़ रहे थे और चूंकि रमज़ान का महीना आ रहा है और उससे पहले का जुमा था, तो इसी वजह से आमतौर पर पहले के मुकाबले में कुछ ज़्यादा ही लोग यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए आए हुए थे। लेकिन चूंकि देर होने की वजह से मस्जिद फुल थी, तो कुछ लोगों ने मुसल्ला बिछा करके रोड पर ही नियत बांध ली। बस उसके बाद इस पुलिसकर्मी का नफरत वाला जो सॉफ्टवेयर है, वो 10 सालों से जो डेवलप किया गया था, वो एक्टिव हो गया और उसने ये पूरी घटना अंजाम दे दी। पहले तो धक्का मुक्की की, उसके बाद में लात घूंसों से पिटाई की। यानी जिसकी जिम्मेदारी थी कानून व्यवस्था को सुधारने की, सही करने की, वही कानून व्यवस्था को बिगाड़ता हुआ, कानून व्यवस्था को ध्वस्त करता हुआ नजर आ रहा है। जब ये पूरी घटना हुई तो मुसलमान बड़ी संख्या में उस इलाके में जमा हो गए, एहतजाज करना शुरू किया, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और गिरफ्तारी की मांग की, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। लेकिन फिलहाल कार्रवाई के नाम पर जो बात कही गई है, बस सिर्फ और सिर्फ सस्पेंड किया गया है उस व्यक्ति को। डीसीपी मनोज कुमार मीना ने कहा है कि सस्पेंड कर दिया गया है उस व्यक्ति को और विभागीय कार्रवाई की जाएगी जांच के बाद। ये एक रटा रटाया शब्द होता है, विभागीय कार्रवाई करने की बात कह दी जाती है, लेकिन विभागीय कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं होता है आमतौर पर। ये एक लॉलीपॉप है, बस केवल और केवल लोगों के जज्बात को ठंडा करने के लिए। लेकिन ये पूरी दुनिया ने ये दृश्य देखा कि किस तरीके से भारत में मुसलमानों के साथ सुलूक किया जाता है। वहीं हमारे ही देश में जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं, उनके त्योहारों के साथ क्या रवैया किया जाता है और वहीं मुसलमानों के साथ क्या कुछ रवैया किया जा सकता है। ये दो तस्वीरें आपकी नज़रों के सामने हैं, आप खुद देख लीजिए कि एक तस्वीर में पुलिस वाले ही कांवड़ यात्रा में चल रहे लोगों पर फूल बरसा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये पुलिसकर्मी सजदे की हालत में लात मारता हुआ नजर आता है। दोस्तों, ये कोई पहली ऐसी घटना नहीं है जब मुसलमानों के साथ दोहरा रवैया इख्तियार किया गया हो। आपको याद होगा कि इससे पहले करीब 2 साल पहले हरियाणा के गुरुग्राम में खुले में मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका गया। सवाल यह है कि खुले में मुसलमानों को नमाज पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है? जब मुसलमानों को मस्जिद बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जब मुसलमानों के लिए नमाज का कोई इंतज़ाम नहीं किया जाएगा, तो ज़ाहिर सी बात है कि मुसलमान खुले में नमाज नहीं पढ़ेंगे तो आखिर कहाँ पढ़ेंगे? यानी जिस देश में एक समुदाय को उनके धर्म के अनुसार प्रार्थना करने, इबादत करने की अनुमति ना हो या कम से कम आज़ादी ना हो, तो उस देश के बारे में जो भी स्वतंत्रता की बात की जाती है, डेमोक्रेसी और लोकतंत्र की बात की जाती है, वो बेमानी रह जाती है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी यूएई में जाकर के भव्य मंदिर का उद्घाटन करते हैं और वहां पर बताते हैं कि हमारे देश में भाईचारा है, लेकिन वहीं प्रधानमंत्री मोदी के नाक के नीचे ही इस तरह के दृश्य सामने आती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब खुद इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो खुद कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं, तो भला इस पुलिसकर्मी की क्या हैसियत है? जब इनका एक मंत्री कहता है कि गोली मारो सालों को, तब इस पुलिसकर्मी की क्या हैसियत है? जब इन्हीं का एक सांसद प्रवेश वर्मा कहता है कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करो, तब एक पुलिसकर्मी की क्या हैसियत रह जाती है? जब इन्हीं के एक सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ये कहती है कि चाकू और छुरी सब्जी काटने वाली तेज कर लो, तब एक पुलिसकर्मी की क्या हैसियत रह जाती है? जब इन्हीं के एक पार्टी का मुख्यमंत्री 80 और 20 की बात करता है, तो फिर एक पुलिसकर्मी की क्या हैसियत रह जाती है? जब इस देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद शाहीन बाग में बैठी हुई मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ करंट लगने वाली बात करते हैं, तो फिर एक पुलिस एहलकार की क्या हैसियत रह जाती है? इसलिए अगर ये पुलिसकर्मी इस तरह की हरकत कर रहा है तो बहुत ज़्यादा ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि राजनीतिक जहर ये धीरे धीरे पुलिस प्रशासन
यहाँ तक कि टीचर्स भी शरारत कर चुकी है। आपने देखा होगा कि इससे पहले 2023 में किस तरीके से दिल्ली, मुजफ्फरनगर, बहराइच सहित कई सारे इलाकों में टीचरों द्वारा मुस्लिम बच्चों के ताल्लुक से जो नफरत का इजहार किया गया अलग अलग लेवल पर, वो सबने देखा। हमने कई सारे वीडियोस में इन तमाम चीज़ों को उठाया। पॉलिटिकल लोग पॉलिटिकल हित को मद्देनजर रखते हुए नफरत की बातें भी करेंगे, एक दूसरे के ताल्लुक से चुचकारने और पुचकारने की बातें भी करेंगे, मोहब्बत भी बरसाएंगे, सब हथकंडा अपनाएंगे, उन्हें चुनाव जीतना है। लेकिन टीचर्स के दिलों में नफरत किसने बोई? पुलिस वालों के दिलों में नफरत किसने बोई? सोचिए कि अगर टीचर्स और पुलिस वाले भी नफरत में डूब जाएंगे तो भला ये देश कैसे चलेगा। अभी आपने देखा होगा कि 2023 ही में चेतन कुमार नाम का एक व्यक्ति जो जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में 3 मुसलमानों को सिर्फ इसलिए गोली मार देता है क्योंकि वो आइडेंटिटी से मुसलमान लग रहे थे। दाढ़ी, टोपी, कुर्ता पैजामा इस टाइप की चीज़ें वो पहने हुए थे। बस वो उनको उठता है और धाए धाए गोली मार देता है। आखिर इनके दिमाग में ये नफरत का जहर कहाँ से आया? ये एक तो नेता उसके जिम्मेदार हैं और दूसरे हमारा गोदी मीडिया उसका सबसे प्राइम जिम्मेदार है, क्योंकि नेता उन्हें खुराक देते हैं और गोदी मीडिया खूब चीख चीख करके रोजाना धर्म के नाम पर पूरा जहर आलूद कर देता है माहौल को। लोग उसे कंज्यूम करते हैं और फिर वही चीज़ धीरे धीरे ज़मीन पर उतरती चली जाती है और वो एक्शन में बदल जाता है। तब जाकर के ट्रेन में मुसलमान देख करके गोली मार देने की साहस पैदा होती है और इसके साथ साथ नमाज, वो भी सजदे की हालत में, लात मारने की हिम्मत पैदा होती है। दोस्तों, ये पुलिस वालों का जो ये दोहरा चरित्र है ये भी समझ से परे है। एक तरफ तो आप फूल बरसाते हैं, दूसरी तरफ आप लात मारते हैं। एक तरफ आप मरहम पट्टी करते हैं कांवड़ियों की, दूसरी तरफ लोगों को नमाज पढ़ते हुए धक्का दे देते हैं। एक तरफ इसी हमारे देश में इजराइल की हिमायत में उतरने वालों को पुलिस प्रोटेक्शन देती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक मुस्लिम महिला जंतर मंतर पर फ़लस्तीन की हिमायत में फ़लस्तीन का झंडा लेकर के नारे बुलंद करते हुए जाती है तो पुलिस उसे डिटेन करने के साथ साथ उसका झंडा उसके हाथ से छीन करके फेंक देती है। ये पुलिस का दोहरा चरित्र है और दोहरा मेयार है। और हद तो तब हो जाती है कि खबर यहाँ तक आती है कि दिल्ली पुलिस मस्जिद में फ़लस्तीन का नाम लेकर के दुआ करने पर भी रोक लगा देती है। ये है हमारे देश में नफरत का असर। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही शान और शौकत के साथ कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, और एक और जोड़ देते हैं सबका विश्वास। और इस पर भरोसा करते हुए बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग बीजेपी पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। ये भूल जाते हैं कि आपने पूंछ पकड़ी है, सांप का मुंह खुला हुआ है, पलट करके आपको काट ही लेगा। बहरहाल ये जो पूरी घटना हुई है, ये घटना केवल एक दिन हो जाती है, लेकिन इस घटना के होने के पीछे का जो पूरा प्रोसेस होता है वो पूरा लंबा प्रोसेस होता है और धीरे धीरे इस तरह का दिमाग बनता है और दिमाग बनने के बाद में इस टाइप के लोग समाज में पैदा हो जाते हैं और फिर वही नफरत का वातावरण पूरी ज़मीन में सरायत कर जाता है। दोस्तों, इस व्यक्ति जो दरोगा है मनोज कुमार तोमर, इसके खिलाफ केवल सस्पेंशन की कार्रवाई हुई है। होना तो ये चाहिए कि इस व्यक्ति को मुकम्मल तौर से बाइकआउट कर दिया जाए और किसी भी सूरत में अब कोई दूसरी नौकरी ना पा सके, कम से कम सरकारी नौकरी तो बिल्कुल ना पा सके। तो इस तरह की अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो समझ लीजिए कि फिर नज़ीर होगी, वरना केवल सस्पेंशन तो एक लॉलीपॉप है, इससे ज़्यादा कोई हैसियत नहीं है। और मुसलमानों को अछूत बना दिया गया है इस देश में। यानी अगर आप मुसलमान हैं तो फिर आपको मारा जाएगा, लातों से मारा जाएगा और सजदे की हालत में भी आप नहीं बख्शे जाएंगे और पूरी दुनिया में ये सब कुछ देखा जाएगा, दिखाया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी न प्रधानमंत्री को शर्म आएगी, न गृहमंत्री को शर्म आएगी, न हमारे देश के और दूसरे हुक्मरानों को शर्म आएगी। बहरहाल इस पूरी घटना पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, ज़रूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस जैसी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट आपको बनाकर देते रहते हैं।